प्रवेश जी, अवधेश पांडे जी ने सबसे पहले, अभी जब दूसरे काउंटर क्वेश्चन उनसे मैंने अशोक जी वाला किया, तो उन्होंने कई योजनाएं गिना दी और कहा दलितों के लिए कई काम किए हैं बीजेपी ने, चाहे मुफ्त अनाज हो, शौचालय हो, या प्रधानमंत्री आवास हो, ये सारी चीजें दी हैं। वो बंटवारा नहीं करते हैं कि या शक्ल देख कर दे रहे हो। जो प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाएं लागू की, यह अवधेश जी का दावा है। बाकी अशोक जी हैं, आप हैं, आप लोग अपना फेयर दे सकते हैं कि वाकई में निचले अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मदद पहुंची है कि नहीं पहुंची है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, जो अब अखिलेश यादव या कहे इंडिया और राहुल गांधी जो मिलके पासी समाज के को, मतलब जो अर्जुन पासी की हत्या हुई उसके सहारे वो चाह रहे हैं कि अब गैर जाटव वोटों के पास पहुंच के जो उनको 2024 में मिला है उसको इंटैक्ट रख लें, तो आगे आने वाला समय उनके लिए भी बेहतर हो सकता है राजनीति में। पुष्कर जी, मैं तो इतनी बात कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं रायबरेली से ही आता हूं, उसी क्षेत्र से आता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कम से कम समाज के बारे में, दलितों के बारे में बात तो करी, सोचा तो। ये एक बड़ा विषय हम कैसे भूलें, क्योंकि मेरा काम दलित विषय पर है, दलित विषय पे सारा काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर उद्दा देवी पासी नामक एक बड़ी फ्रीडम फाइटर हुई। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने को क्या जानकारी नहीं थी और अवध रीजन में थी, लेकिन उनका स्टैच्यू लगाने का काम कल्याण सिंह की सरकार ने किया। उनका इतिहास खोजा गया और खोज करके और उस स्टैच्यू को लगाया गया। बिल्कुल। इतना ही नहीं, डलमऊ रायबरेली में पड़ता है, डलमऊ, वहां डालचंद का किला है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। वीरापासी रायबरेली के अंदर, रायबरेली का ही बता रहा हूं सारा मैं, रायबरेली के अंदर, रायबरेली शहर के अंदर जो गेट है वो वीरापासी के नाम पर बना। उस समय मनोज पांडे जो थे, वो काउंसिलर, वहां के महापौर थे, जो भी होते हैं, उन्होंने बनाया। वो बीजेपी के उस समय थे। कहने का मतलब ये है कि आपको आज समझ में आ रहा है, क्योंकि वोट की पॉलिटिक्स करनी है। मुसरियादीन करके एक बड़े फ्रीडम फाइटर हुए 52 और 57 में, वो सांसद रहे नेहरू जी के समय में, अवध पट्टी के आते थे जी। उनके बारे में जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया, इन अशोक भारती जैसे लोगों ने, विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने आपकी तो पुण्यतिथि मनाई है अशोक जी, शायद कांग्रेस ने इस बार पुण्यतिथि मनाई है उनकी। तो आप सोचिए कि मतलब आजादी के इतने वर्षों के बाद उनको रिकॉग्निशन देने की का काम आप कांग्रेस कर रही है। उससे पहले बीजेपी ऑफिस के अंदर उनका एक चित्र जो है, तेल चित्र लगा हुआ, मेरी जानकारी, क्योंकि मैंने रिसर्च किया इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी चीज, मगर शायद वो सांसद तो 52 और 57 में कांग्रेस से बने थे, कांग्रेस से बने फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन उनके बारे में कोई जिक्र इस बार किया है, इस बार किया है। और ये अच्छी बात है कि अशोक जी जैसे लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं कांग्रेस के लोगों को, तो शायद कुछ बुद्धि आ जाए, और बुद्धि आ जाए तो शायद कुछ प्रश्न तो उठाएं। देखिए, विपक्ष और पक्ष और विपक्ष दोनों का लोकतंत्र में बड़ा महत्व होता है। अगर बहुत सारी चीजें पक्ष नहीं देख पाता तो विपक्ष उसको देखता है, प्रश्न खड़ा करता है, और पक्ष उस पर फिर नीति बनाता है। ये एक प्रक्रिया है लोकतंत्र की, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, इस नाते से मैं इस बात को अच्छा मानता हूं। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चमार जाटव के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आती है पासी समाज की जी। अगर हम टोटल दलित पॉपुलेशन को देखें तो 56.4% अगर चमार है, तो 44 पॉइंट के करीब, 43-44% के करीब जो है बाकी रेस्ट ऑफ द कास्ट है। और उन रेस्ट ऑफ द कास्ट के अंदर जो है वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन पासी की है, 12% के बाद धोबी है, धोबी के बाद फिर खटीक है, खटीक के बाद फिर वाल्मीकि है, वाल्मीकि के बाद फिर कोरी है। ये एक पूरा एक डिवीजन हमें दिखता है। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों वहां रायबरेली में क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी? कारण क्या है, अवध क्षेत्र जो है, यानी लखनऊ से इस तरफ का जो 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पासी और धोबी दो जातियां हैं जो बहुत बहुल है। जैसे वेस्टर्न यूपी में आपको चमार मिलेगा, चमार जाटव मिलेगा, आजमगढ़ की पूर्वांचल के बेल्ट में खटीक मिलेगा और चमार जाटव मिलेगा, और थोड़ा कोरी का पैच कोरी मिलेगा।
तो ये जो जातियां हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंस देने का काम राहुल गांधी जाकर वहां कर रहे हैं। ये सही बात कहा अवधेश पांडे जी ने कि एक पॉलिटिकल टूरिज्म है, एक पॉलिटिकल टूरिज्म तो है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले अमरोहा के अंदर एक 4 मुस्लिम लड़कों ने एक दलित लड़की के साथ जो है सामूहिक उनके बलात्कार किया। वो विषय मेरे पास जब वहां के दलित समाज के लोगों ने कहा, हमने ट्वीट किया और योगी जी को उसको टैग किया। आप बताएं, आपको मैं बताता हूं बिल्कुल पुष्कर जी, जी। विद इन 10 मिनट्स एसपी अमरोहा का मुझे जो है रिप्लाई आता है। ये होता है समाज के प्रति, लोगों के प्रति संवेदना का होना। केवल नौटंकी करना से कोई समाज का ना भला होने वाला है ना कोई वो होना। अब देखिए कितनी टिकट दिए पासियों को, कितनी टिकट दिए धोबियों को, कितनी दिए टिकट खटिकों को, और कितनी दिए सीटें और चमारों को। मतलब ये सारा आपको देखना पड़ेगा कि सपा ने और बाकी पार्टियों ने क्या किया है, ठीक है, और उसके अलावा दूसरे दलों ने क्या किया, इस पे हमको समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से मेरा सिर्फ एक ये है नहीं, कि आपका आपको अगर आप पॉलिटिक्स अपने को करनी है। सामाजिक कार्यकर्ता मान रहे हैं और दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में जो अशोक भारती ने बड़ा सवाल उठाया था कि सेलेक्टिव रहे, आपको लगता है 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है पासी समाज के लिए? नहीं, पासी समाज की स्थिति बहुत बुरी है। मैं तो सीखा हूं, अशोक भारती जी जैसे लोगों को सुनकर पढ़कर सीखा हूं मैं, है ना। मेरे तो अच्छे से इनसे सीखा है मैंने। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पासी समाज के अंदर लीडरशिप तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो लीडरशिप का की बातों को नीचे तक कितना पहुंचाया गया है, इस पर एक आकलन करने की आवश्यकता है। नहीं, फिर तो इसीलिए आप सरकारी नौकरियों में अगर केवल देखा जाए, केवल एजुकेशन में देखा जाए, तो पासी खटिकों के बाद आते हैं। अब मतलब आप सोचिए, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था, आर.के. चौधरी का मैंने तमाम लोगों को इंटरव्यूज लिए उस समय, मैं देख रहा था कि मतलब कि धोबी, खटीक, चमार और वाल्मीकि, जाटव, उसके बाद जाकर कहीं पासी समाज के लोग आते हैं। यानी कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी एजुकेशन में बहुत नीचे, गवर्नमेंट सेक्टर की में नौकरियों में बहुत नीचे, बहुत लोग सर्च किए गए। तो 10 तो साल राजनीति में के क्या थ्रू बदला गए। प्रवेश जी? अगर मैं ये सवाल पांडे जी से पूछूं तो राजनीतिक हो जाएगा कि पिछले 60 साल, आप अगर कंपैरिजन लेके बैठे हैं और आप एक रिसर्च कर रहे हैं, तो मुझे उस 10 साल का बता दिए तो मैं मान लेता हूं। आपने भी वही लाइन कही कि पॉलिटिकल टूर पे गए थे, दिखावा कर रहे हैं या देर आए दुरुस्त आए, तो उससे क्या चेंज हुआ? 10 साल में क्या चेंज हुआ? मैं आपको बताऊं, बहुत सारी योजना अभी अभी रिसेंटली इलेक्शंस 2019 में इलेक्शंस में मैं सर्वे के लिए गया और अवध रीजन के में सर्वे कर रहा था। बहुत सारे लखनऊ के पट्टी में जाने का मौका मिला। पासी बिरादरी के लोग बाराबंकी, लखनऊ और इस बेल्ट में बहुत ज्यादा है। हमने उनसे पूछा, बात करी। उनका कहना था कि हमारा घर बना, ये हमारे लिए बड़ी चीज थी। पासी समाज के बहुत सारा हिस्सा जो है अभी भी पत्थर उनके घरों में ही वो रहता है और दिहाड़ी मजदूरी करता है, लोगों को खेत काटने का काम करता है, एजुकेशन नहीं। सरकार ने क्या किया पिछले मैं 10 खुद सालों में, हरदोई से आता हूं, अब मैं आपको बताऊं प्रवेश जी, कि मैं उन्होंने कम प्रवेश से जी कम उनको हरदोई से राशन आता दिया, हूं और कम से कम पासियों उन्होंने का उनके घर बनाए। बड़ी जनसंख्या है वहां पर। आपको जाटव या चमार कहें तो बहुत कम मिलेंगे। मैं सीट वाइज 8 सीट पे बता दूंगा, मेरे वहां पास है डेटा, सिर्फ मेरे पास भी पासी डेटा है। है। और लेकिन और अशोक रावत जो अब जयप्रकाश रावत, अब जो रावत लिख रहे हैं ना, पहले जयप्रकाश लिखते थे 91 जीते, 96 जीते, 98 जीते, 99 जीते, 4 में हारे जाके। और हरदोई में मैं बता सकता हूं 2 मंत्री दिए समाजवादी पार्टी ने, रामपाल वर्मा। आप दरअसल ये चक्कर ये होता है, नेता तो बन के चला जाता है। मैं आपको आंकड़े इसलिए दे रहा था, नेता बना दिया जाता है पार्टी से, लेकिन वही समाज का उद्धार नहीं कर रहा है। वही मैं कह रहा हूं ना पुष्कर जी, अभी पिछले इतने सालों में, 10 सालों में क्या हुआ है? उनको घर मिले हैं। या अभिषेक जी, ये जो हमारे पांडे जी, ये अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि मेरे सर्वे में आया, ये मेरा सर्वे में भी आया। उनको घर मिले, उनको कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम मिला,
शराब का काम बहुत पासी समाज के लोग करते थे, पत्तल बनाने का काम बहुत पासी समाज के लोग करते थे। बहुत सारे रोजगारों के अंदर जुड़े, सशक्तिकरण हुआ। इसलिए क्या हुआ, अपने बच्चों को बगल के स्कूल में भेजना शुरू करा, नहीं तो मजदूरी करने में लगाते थे। हमारे गाँव के अंदर, मेरा जहाँ गाँव है उसके चारों तरफ जो है पासी समाज की बिरादरी के लोग रहते हैं। इसलिए मुझे उनके दर्द का मालूम है, उनकी समस्याओं को समझता हूँ। दर्द मालूम है, वो दर्द कम आज हुआ, स्थिति उनकी, दर्द उसकी कम स्थिति हुआ, परिवर्तन आया है। परिवर्तन आया है। अशोक जी, आप कह रहे हैं ये सरकार वो नहीं कर रही है, लेकिन प्रवेश चौधरी जी नाम लेके कह रहे हैं जगहों के कि ये सब काम पहचानना या पहचान दिलाना अशोक पांडे जी की पार्टी ने ही किया है, अवधेश पांडे जी की। नहीं, देखिए, ये तो कौशल किशोर जो इनकी पार्टी में आए, अरे वो देखिए, पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीते थे। सीपीएम से थे वो। हाँ, मुझे जी, वही बता रहा हूं। कौशल किशोर का मैं तो कह रहा हूं पूरा कि मालूम है। जी कौशल किशोर की बता रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि पासी समाज को पहले राजनीति में पहले भी परिचय था। आर.के. चौधरी बसपा के नंबर 2 के लीडर हुआ करते। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने तो हाल ही में पासियों को 2014 के बाद गोद लेना शुरू किया, वो उनकी गोद से छिटक चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, हमको ये समझना है कि चूंकि रिजर्व सीट्स हैं तो अनुसूचित जाति के लोग चुनकर जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप अनुसूचित जाति की सीटें हटा दीजिए तो कितने लोग इन जातियों से जाएंगे, कितने जातियों को लोग ये अडॉप्ट करेंगे, मेरे को इस पर डाउट है। अखिलेश ने 2 टिकट दिए, अखिलेश ने 2 टिकट दिए, जनरल सीट से दिए उन्होंने, देखो जी। और उन्होंने यही प्रयोग 2022 में विधानसभा में भी किया था। हरदोई सदर सीट पे अनिल वर्मा को चुनाव लड़वाया था जी। वो जनरल सीट पे टिकट देते रहे जी। तो देखिए, हमें यह समझना है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो जाने से सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होता है। इस मामले में अब भारत के अंदर तथ्यों और तथ्यों में बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश में 80 विधायक करीब करीब अनुसूचित जाति के आते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति की स्थिति में बहुत कोई क्वालिटेटिव शिफ्ट नहीं आया है। ठीक है, पासी समाज से काफी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स सब बने हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली जो उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है। और मैं समझता हूं, एक बात समझना है कि जैसे अक्सर कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, दिस इज ऑल राइट। पर ये मेरे को ये बताइए, क्या आपने उनको अपने पांव पे खड़े होने के लिए सशक्त किया क्या?